Hi guys, how are you all? So today's video is on my life after becoming a chartered accountant. So November 2017 में मैंने क्वालिफाई किया था और उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि अब फाइनली मैंने जो स्ट्रगल था वो कर लिया है और अब मेरी लाइफ काफी चिल्ड आउट होने वाली है एंड नाउ व्हेन आई हैव अचीव्ड ऑल दैट आई वांटेड, तो अब तो कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, अब चीजें अपने आप ही मुझे मिलेंगी। Until and unless I realized कि इंटरव्यू देना, ग्रुप डिस्कशन क्रैक करना, टू गेट अ जॉब, टू बी आंसरेबल फॉर योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये सब चीजें इतनी ज्यादा मुझे फेस करनी पड़ी। सो जस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग देयर वाज अ सीए रिक्रूटमेंट एजेंसी फास्ट करियर्स के नाम से, जिसके थ्रू मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। तो आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड सरप्राइजिंगली मेरे 4 अटेम्प्ट्स थे, लेकिन ईवाई में भी दे सेड कि हाँ आप इंटरव्यू दे सकते हो। सो दैट वॉज अ ग्रुप डिस्कशन। आई रिमेम्बर वो मेरी लाइफ का पहला ग्रुप डिस्कशन था और अगर वो मैं क्रैक करती तो उसके बाद मैं इंटरव्यू देती। सो देयर वर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सो आई थिंक 5-6 लोग थे हम लोग जो गए थे फास्ट करियर्स के थ्रू वो इंटरव्यू देने के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो काफी अच्छी है, तो ग्रुप डिस्कशन तो मैं क्लियर कर लूंगी। और मैंने एज सच कुछ प्रिपेयर नहीं किया था उसके लिए। मुझे लग रहा था कि बस इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं अच्छे से बोलूँ और मैं प्रेजेंटेबल तरीके से बोलूँ एंड आई विल बी एबल टू क्रैक इट। सो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ। देयर वर अराउंड 15 पीपल। टॉपिक हमारा कुछ जीएसटी रिलेटेड टॉपिक था। सो इट स्टार्टेड, पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग। तो मुझे लगा मैं अभी बोलती हूँ, फिर आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट एंड सामने से और 2-3 लोग बोलने लगे। फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट रुक के बोलती हूँ। फिर मैं शुरू करने वाली थी, फिर 2-3 लोग बोलने लगे। सो ऐसे करते 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 आई थिंक 3rd लास्ट या 4th लास्ट थी मैं टू स्टेप इन दी कॉन्वर्सेशन, एंड जो भी मैंने बोला था वो ऑलरेडी बाकी के लोग बोल चुके थे। सो एनीवेज आई हैड टू बी रिजेक्टेड। मैं उस ग्रुप डिस्कशन से बाहर हो गई। सुबह मैं वहां पहुंची थी 8 बजे। 11 बजे हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होते ही मैं बाहर हो गई थी और उसके बाद मुझे और किसी भी इंटरव्यू देने का चांस मिला ही नहीं, जस्ट बिकॉज आई वॉज अमंग्स द 60% ऑफ द चंक जो पहले ही बाहर निकाला जा चुका था। मैंने अपना बैग उठाया और मैं वहां से चली गई। ऑल द वे फ्रॉम माई होम टाउन कानपुर से मैं गई थी दिल्ली तक ये इंटरव्यू देने, जिसमें मैं ग्रुप डिस्कशन में 60% लोगों में ही बाहर हो चुकी थी। दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि अब स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है एंड आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू वर्क अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट द जॉब एज वेल। देन मैंने इस चीज पे काफी वर्क अपॉन किया। सो आई पर्सनली उस टाइम पे मेरी जनरल नॉलेज भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। आई वर्कड अपॉन दिस। मैंने बहुत ज्यादा ग्रुप डिस्कशन आइडियाज और टॉपिक्स को पढ़ा था। मैं डेली बेसिस पे इस चीज को टाइम देती थी। मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने कॉन्फिडेंस और अपने कंटेंट पे बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करी। देन अगेन फास्ट करियर के थ्रू एक और कैंपस अरेंज हुआ एंड आई वेंट फॉर दैट। उसमें अगेन I gave certain interviews, some group discussions. Group discussions मेरे क्लियर हुए थे, रिटन टेस्ट भी मेरा क्लियर हुआ था। बट देन मेरे को कहीं से भी फाइनली आफ्टर इंटरव्यूज कॉल नहीं आई फॉर द नेक्स्ट 1 या 1.5 months। एंड देन कैंपस जो कि ICI की तरफ से होता है, दैट स्टार्टेड। सो मैंने कैंपस से बैंगलोर पे एनरोल किया था, बिकॉज मैंने ये बहुत सुना हुआ था कि दिल्ली में अगर आपने फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया है तो फिर आपको दिल्ली में एनरोल नहीं करना चाहिए, आपको नहीं मिलेगी कोई भी ऑफर्स, आपको नहीं आते। सो मैंने बैंगलोर एनरोल किया था। मुझे फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग के बाद 4 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया था। उसमें से आई थिंक 2 CA फर्म्स थी और 2 वो जो बैक एंड PwC SDC वाली थी। सो बैंगलोर में आई गॉट सिलेक्टेड विद अ कंपनी दैट वाज इंडिया बुल्स एंड मेरे को मीनवाइल जैसे ही मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया था उसके बाद आई ऑल्सो गॉट अ कॉल फ्रॉम अ कंसल्टिंग कंपनी जहाँ पे मेरा हो गया था, विच वॉज थ्रू दी फास्ट करियर्स जो मैंने लास्ट में दिया था। सो देन आई डिसाइडेड टू गो विद दैट कंसल्टिंग कंपनी जिससे मुझे कॉल आया था एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर इन March 2018।
सो नवंबर 17 का पेपर, जिसका जैन 18 में रिजल्ट आया था, उसके बाद ये सब करते करते मार्च 18, इनफैक्ट एंड ऑफ मार्च में आई वॉज एबल टू स्टार्ट माई जॉब फाइनली आफ्टर गिविंग ऑल ऑफ दिस. सो एनीवेज कैंपस भी कोई बहुत ज़्यादा इजी नहीं था टू टैकल दैट होल एनवायरनमेंट. इतने सारे जगहों से आपको शॉर्टलिस्टिंग आती है, हर जगह आप टाइम पे पहुंचो, हर जगह आप टाइम पे इंटरव्यू दो, सारे आप जीडीज क्लियर करो, रिटन टेस्ट क्लियर कर पाओ, इंटरव्यूज क्लियर कर पाओ. इट्स नॉट दैट इजी. सो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है. Then I started working with that consulting company in March 2018. I started as a consultant 2. मतलब मेरा जो लेवल है वो कंसल्टेंट 2 का था. कंसल्टेंट 1 से वहाँ स्टार्ट होता है विच इज अ सेमी क्वालिफाइड, या फिर आप कह लो जो कि नॉन सीएस होते हैं, वो कंसल्टेंट 1 पे हायर होते हैं. देन कंसल्टेंट 2 इज फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. Consultant 3 is when you get promoted to next level. Then next level is senior consultant, next level is deputy manager, then manager, and so on and so forth. So I got recruited as a consultant 2 in that company March 2018 mein. I worked really hard, and then I got promoted to a consultant 3 in the next year itself in April 2019. Then again I worked really hard, and I again got promoted to a senior consultant in 2020. Then again I was still working there, so I worked there for around 3.5 years, and I got promoted to a deputy manager also in the same company, which happened just last year के beginning में. And then I decided, so last year only at the end I decided to switch my job, because that was a consulting company. So I decided to go into an industry because मेरे को auto manufacturing में बहुत ज़्यादा interest था. So I decided to switch, and so I switched to an auto part manufacturing company that is also based out of Gurgaon only, and now I am working there. I am into the internal audit team. So guys, that was about my job related journey जो मेरी थी. इसके अलावा obviously I am active on YouTube. I interact with a lot of CA students. मैं counseling sessions भी करती हूँ, personal video sessions I take. Plus obviously I keep posting videos on YouTube because I love staying connected with CA students, और उनकी problem solve करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे जब मैं ये सब चीजें फेस कर रही थी तो मुझे ऐसा झटका लगा था कि यार इतनी गलतियां करते हैं हम, और ऐसी गलतियों की वजह से हम अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते हैं, विच इज अ बिग थिंग. तो ऐसा मुझे लगता है कि यार अगर मेरे किसी को कुछ होप देने से, या किसी को ये बताने से कि आप इस डायरेक्शन में गलत जा रहे हो, आपको इसमें नहीं इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उससे अगर वो पर्सन अपने ड्रीम को अचीव कर सकता है, सो दैट इज द बेस्ट फीलिंग दैट आई कैन एवर गेट. So that is what I do. That is about me. That is about my journey after becoming a chartered accountant. इसके अलावा आप अगर मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो regarding life after becoming a chartered accountant, या फिर कैसे इंटरव्यूज होते हैं या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा जाता था कि आपको क्यों इतने मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे. सो गाइज आई वुड से कि कॉन्फिडेंट रहा करो. यार देखो, लगे हैं तो लगे हैं, ठीक है, गलतियां हुई है, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, एंड इट इज ओके. मुझे किसी और से सीखने में ज्यादा टाइम लग सकता है, एंड आई थिंक दैट इज प्रीटी ओके. मतलब अनटिल एंड अनलेस मैं उस चीज को फाइनली अचीव नहीं कर पाती हूँ, आई थिंक अगर मैंने उसको फाइनली अचीव कर लिया देन इट इज फाइन. So you have to be confident about yourself. I mean, obviously you have to tell them कि हाँ मुझे personally ज़्यादा time लगा, but I think I am happy of the fact कि ultimately I was able to get that degree. I was able to get or achieve my dream. I think that is what is important. And plus there were a lot of things that we go through यार. जब हम फेल होते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं, हमें सारे पब्लिक से वो रैंट सुननी पड़ती है, हमें अपने रिलेटिव्स को जवाब देना पड़ता है, अपने पेरेंट्स को जवाब देना होता है. आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यार दैट वी डील विद, एंड वो चीजें एक फर्स्ट अटेम्प्टर कभी नहीं समझ सकता है कि आप कैसा फील करते हो जब आप फेलियर फेज में होते हो. तो सो आई थिंक आई वुड एक्चुअली सल्यूट द पीपल जो फेल होके वापस उठ के पास होते हैं. मतलब आई सीरियसली वांट टू सल्यूट देम, बिकॉज आई थिंक इट इज रियली अ बिग डील. गिरने के बाद उठ के वापस राइज करना इज समथिंग दैट आई वुड सल्यूट. सो
I think you should be happy about the fact that you were able to complete your journey. I think that is what is important, and that is what makes you different, and that is why आप इतना सीखते हो इन सब चीजों से, and you become a better person altogether. You stay grounded also. So guys, that was all for this video. Please hit the like button. Please share it with your friends. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को. ऑल्सो कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो. I will reply to all of your comments. Thank you so much for watching guys. Bye bye. Have a great day.